भाई लोग नमस्कार प्रणाम। आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ एक बड़े उद्योगपति का कैसे इतने बड़े कंपनी का मालिक बने। रतन टाटा के बारे में बता रहा हूँ आप लोग से। आप लोग ध्यान से सुनिए, दुलार प्यार दीजिए, अच्छा लगे तो और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो भाई लोग चलिए आप लोग को सुनाता हूँ। रतन टाटा एक पासी थे। रतन टाटा एक पासी थे और देश आज़ाद हुआ उसके बाद से रतन टाटा एक कंपनी का स्थापना किए कंपनी का, जिसका नाम रखे टाटा। तो उसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ी बनाने वाली कंपनी, उस कंपनी को आगे बढ़ाते गए। धीरे धीरे जिस तरह से आमदनी कंपनी से प्रोडक्ट बिकने लगे, गाड़ियाँ, कंपनी आगे बढ़ते गई और देश के सबसे बड़े उद्योगपति बनने लगे। हर तरह का चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगे। गाड़ी बनाना चालू की टाटा कंपनी ने। मारुति, ट्रक, बस, साइकिल, झाड़ू, बेलचा, घड़ी, मतलब हर चीज़ में इन्वेस्ट कर दिए। हर चीज़, रियल एस्टेट में। और रतन टाटा आगे बढ़ते गए, बढ़ते बहुत बड़े विस्तार कर लिए पूरे भारत में और बहुत लोगों को नौकरी दिए। कम से कम बहुत लाख आदमी काम करते हैं, जुड़े हुए हैं और हमारे देश को बहुत आगे पहुंचा दिए रतन टाटा। हमारे देश को तरक्की करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश का जीडीपी में बहुत बड़ा टैक्स का कलेक्शन होता है, रतन टाटा कंपनी देती है। हमारे देश को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका गुणगान पूरा दुनिया में होती है। एक महान व्यक्ति थे कि अपने भारत देश को इतने तरक्की कराए और अपने भी किए, इस देश को संभाल के रखे। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, उनका कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बहुत जगह, और बहुत दान भी करते हैं। रतन टाटा बहुत दानी भी है। किसी चीज़ में दान करने में आगे रहते हैं। कोई आपदा विपदा पड़ जाए देश के ऊपर तो बहुत पैसा दान करते हैं। वो हमारे देश में एक आइकॉन है। हमारे देश के जो जनता उनको आँखों पे रखती है, सर पे रखती है। वो तो चले गए, लेकिन हमारे देश को मजबूत कर गए। इतना लोगों को रोज़गार दिए, अमीर से गरीब सभी लोग को रोज़गार दिए। अभी कंपनी आगे बढ़ ही रही है, बाहर देशों में गाड़ियाँ सप्लाई होती है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई नाम लेता है बाहर का रहने वाले की टाटा कंपनी है, भारत की रहने वाले रतन टाटा के
कंपनी है, और इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा उसका कंपनी का नेटवर्क है। कहीं हम नाम सुनते हैं, बाहर में लोग बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, लेकिन उनका मान सम्मान मिलता है तो पूरा देश को मिलता है मान सम्मान। और एक गरीब से अमीर सब लोगों को मान सम्मान उस बातों से मिलता है। हमारे देश का नाम रोशन होता है, और हम इस देश में रहते हैं जिस देश में रतन टाटा इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और उनका इस देश में कितना बड़ा योगदान है हमारे देश को जीडीपी को बढ़ाने में। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, पूरे देशवासी। सबको रोजगार देते हैं और इस देश को आगे बढ़ाना जारी है। इतना बड़ा कंपनी हमारे देश में है, ये सुन के बाहर देश वाले सब बात करते हैं कि भारत की कंपनी है टाटा, जिसका मालिक है रतन टाटा। वो भारत को इतना आगे बढ़ा दिया, हर स्टेट में, गाड़ी में, मतलब कौन ऐसा आइटम नहीं है कि जो टाटा कंपनी नहीं बनाती है। स्टील का सुई से लेकर झाड़ू तक रतन टाटा की कंपनी में बनती है, हर चीज़ बनती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये कंपनी ये चीज़ नहीं बनाती है। हमारे देशवासी ऐसे ऐसे हमारे देश में लाल जन्म लिए कि देश के लिए मर मिट गए, कुर्बान हो गए। देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज भी उनका योगदान चल रहा है। तो भाई लोग, रतन टाटा बहुत अच्छा आदमी थे, कभी कोई उनके मुंह से कोई गलत बात आज तक निकला नहीं। इतने बड़े कंपनी के मालिक थे कि ताज होटल मुंबई का उन्हीं का है। उनके जब बात सुनते हैं तो बहुत मन खुश होता है कि ऐसे उद्योगपति थे कि हमारे देश में, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका गुणगान पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड का लोग भी जानता है, बिजनेस लाइन में काम करता है। एक बार गए थे अमेरिका, गए थे, कोई कंपनी थी कि बोले कि पार्टनरशिप कर लो, उससे मदद मांगने के लिए गए थे। तो वो कंपनी का मालिक कुछ बोल दिया था, इनको ताना दे दिया था। फिर आए, उसी गुस्सा में कंपनी लगाए, तरक्की लगा होने, वो पीछे हो गए। और रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति बन गए, कंपनी का मालिक, कंपनी रनिंग में आ गई एकदम। तो भाई लोग, कब किसका समय क्या हो जाता है कोई नहीं जानता है। देश के सिवा जो वफादार रहेगा ना, देश के वफादारी देश के लिए करेगा, वो दुनिया में वो बहुत बड़ा आदमी बन के रहेगा। जो देश का गद्दार होता है ना, वो कभी तरक्की नहीं करता है। और जो देश का वफादार होता है, वो देश उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है ना कि वहाँ उस देश के लोग पहुंचा देता है कि दुनिया सर उठा कैसे देखती है। मालूम है, रतन टाटा का जाने का बहुत अफसोस। तो भाई लोग, वो तो चले गए, लेकिन पूरा भारत में उनका नाम चल रहा है। तो भाई लोग, हम यही कहेंगे कि आप भी अच्छा रहो, आप भी कंपनी बैठाओ। गरीब से गरीब जो उद्योग करता है, छोटे से बड़े लोग बिजनेस करता है, बिजनेस में कामयाबी जो ईमानदारी से रहेगा,
जो लेबर का पैसा नहीं काटता है, ईमानदारी से रहता है, वो ही दुनिया में तरक्की करता है। वो थोड़ा डाउन चलेगा लेकिन ईमान पे रहेगा, ईमानदारी से रहेगा, वो आदमी एक न एक दिन तरक्की कर ही लेता है। और जो गद्दार होते हैं ना, वो तरक्की तो बहुत जल्दी करते हैं लेकिन आगे चल के वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो होते हैं लेबर के, जनता के सिवा प्यार मोहब्बत उनके दिल में रहता है, वही ऊंचाइयों में जाते हैं, ऊंचाई में वही चढ़ जाते हैं। दुनिया उनको आंखों पे लेके घूमती है, सर पे लेके घूमती है। तो भाई लोग, हमारा बात अच्छा लगा। एक कहानी रतन टाटा का है और मेरे को जो मालूम था उस बताए अभी। तो भाई लोग नमस्कार, प्रणाम। हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, प्लीज़ देखिए हमारी वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोग को प्रणाम, नमस्कार।